अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का हमारे पास एक्सरसाइज आज हम करेंगे यूनिट नंबर 6 की। यूनिट नंबर 6 की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया आपके पास। चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन। इसमें सबसे पहले फर्स्ट वाला आपका आ सर्कुलर एंड स्मॉल पार्ट ऑफ द सी इज कॉल्ड। एक सर्कुलर और छोटा हिस्सा सी का क्या कहलाता है? बी। सो 1 का आंसर है आपका सी, बी। नेक्स्ट आपका सेकंड है टाइप्स ऑफ वेदरिंग आर। वेदरिंग की कितनी टाइप्स हैं आपकी? 3। नेक्स्ट थर्ड, अपर पार्ट ऑफ द वेव इज कॉल्ड। वेव का जो अपर पार्ट है वो क्या कहलाता है? क्रेस्ट। नेक्स्ट फोर्थ है आपका रॉक्स एरोडेड फ्रॉम बेस ड्यू टू एयरलाइन वर्क इज कॉल्ड। रॉक्स जो इरोड करते हैं किसकी वजह से करते हैं? फोर्थ है आपका सी, सेडिमेंट्री रॉक्स। मेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट फिफ्थ है आपका मोस्ट एरिड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा जो एरिड प्रोविंस है वो कौन सा आपका? बलूचिस्तान। सो फिफ्थ का आपका बी, बलूचिस्तान। नेक्स्ट देखें सी वाला 6। नेक्स्ट 6 वाला वेदरिंग ड्यू टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज। लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से जो वेदरिंग होती है वो क्या कहलाती है? बायोलॉजिकल वेदरिंग। ये हमारे पास थे एमसीक्यूज। नेक्स्ट हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपका शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट वाला देखें, डिफाइन वेदरिंग। वेदरिंग को डिफाइन करें एंड इरोजन और इरोजन को। वेदरिंग एंड इरोजन की डेफिनेशन लिखें। सो द आंसर इज ऑन पेज नंबर 74। पेज नंबर 74। सबसे पहले आप वेदरिंग की हेडिंग देंगे। वेदरिंग, इसमें आप लिखेंगे द डिके एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। द डिके एंड डिकम्पोजिशन of rocks by different mechanical, chemical, by different mechanical, chemical and biological process is called weathering. नेक्स्ट इसी तरह आप हेडिंग देंगे इरोजन। ये आपकी फर्स्ट हेडिंग, ये सेकंड आ जाएगी इरोजन। समटाइम्स ब्रोकन मटेरियल इन रिजल्ट, समटाइम्स ब्रोकन मटेरियल
in result of weathering is transported by some agents which is known as erosion. ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 लैंडफॉर्म्स मेड बाय कोस्टल इरोजन. कोस्टल इरोजन से बनने वाले किसी 4 लैंडफॉर्म्स के नाम लिखें. क्वेश्चन नंबर 2 एंड द आंसर इज ऑन पेज नंबर 80. पेज नंबर 80 पे है आपका. सबसे पहले इसमें आप डिफाइन करेंगे द नेम्स ऑफ 4 landforms made by coastal erosion are, अब इसके नेम्स लिखेंगे आप. केव्स, फर्स्ट वन ए पार्ट आप लिख लेंगे केव्स हेडिंग देकर. बी आप इसी तरह लिख लेंगे हेडलैंड एंड बे. हेडलैंड एंड बे. सी पार्ट आपका आ जाएगा सी आर्च एंड स्टैक. सी आर्च एंड स्टैक्स. सी क्लिफ्स. डी आपका आ जाएगा सी क्लिफ्स. ये आपके 4 नेम्स हो गए क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें. व्हाट डू यू नो अबाउट केमिकल वेदरिंग. केमिकल वेदरिंग के बारे में आप क्या जानते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 एंड द आंसर इज ऑन पेज नंबर 75. इसमें आप लिखेंगे 75 पर केमिकल वेदरिंग. Rocks are an aggregate of minerals. Aggregate of minerals. These minerals face chemical changes. These minerals face chemical changes as they are affected by water, oxygen and carbon dioxide. Water, oxygen and carbon dioxide. ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन 3 का आंसर. नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4. डिफरेंशिएट आर्च एंड स्टैक. आर्च और स्टैक के दरमियान फर्क बयान करें. क्वेश्चन नंबर 4 एंड द आंसर इज ऑन पेज नंबर 80. आर्च एंड स्टैक.
ये आपका स्टार्ट होगा सी वेव्स। सबसे पहले आप हेडिंग दे देंगे आर्च, यहाँ पे आप लिख लें स्टैक। सी वेव्स स्ट्राइक द हेड, सी वेव्स strikes the head, landform, sea waves strikes the headland from both sides. The continuous erosion results. This continuous erosion results in creating an opening in the headland. यहाँ से नीचे रेस कर देते हैं। Headlands. This landform is called arch. और sea arch. इसी तरह नेक्स्ट आपका स्टैक्स। When the sea arch is detached, from the headland by further erosion, the remaining column-like structures are called stacks. ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन 5 है आपका, wind erosion is a common cause. Wind erosion is a common cause of land degradation in the arid and semi-arid grazing lands of inland wind erosion is natural process of
is natural process of transportation and deposition of transportation and deposition of soil by wind. ये हमारे पास था विंड इरोजन की डेफिनेशन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, एनलिस्ट द एजेंट ऑफ वेदरिंग। एजेंट ऑफ वेदरिंग के बारे में डिफाइन करें, एंड द आंसर इज ऑन पेज नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर पेज नंबर 74। आपका आ गया सनलाइट एंड प्रेसिपिटेशन, sunlight and precipitation gases in the atmosphere, gases in atmosphere frost vegetation and animals, frost vegetation and animals are some agents of weathering, are some agents of weathering। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास 6 क्वेश्चंस। आज के लेक्चर में हमने 6 क्वेश्चंस किए, शॉर्ट क्वेश्चंस, और उसके साथ एमसीक्यूज देखे। उम्मीद है कि आपको इनके बारे में पता चला होगा कि कौन सा क्वेश्चन आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है और कैसे लिखना है। अगर किसी क्वेश्चन की या किसी आपको एमसीक्यूज की समझ ना आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ। अल्लाह हाफिज़।